रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। सम्राट चौधरी सरकार का 7 मई को होगा मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल। सद्भाव यात्रा पर निकले निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए लोगों को गिनाए फायदे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम सरकारी आवास को खाली करने का दिया गया निर्देश, राजद हुआ आक्रामक। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले भाजपा विधायक राजू सिंह। और 7 मई को होने वाले सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार अब अपने सबसे बड़े और भव्य विस्तार के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी 7 मई को पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक ऐसे सियासी मंजर की गवाह बनेगा जिसकी धमक न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति में सुनाई देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार राजभवन की 4 दीवारी से निकलकर सीधा जनता के बीच गांधी मैदान में होगा, जहां एनडीए अपनी एकजुटता और ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब अपने सबसे बड़े और भव्य विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी 7 मई को पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक ऐसे सियासी मंजर का गवाह बनेगा जिसकी धमक न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति में सुनाई देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार राजभवन की 4 दीवारी से निकलकर सीधे जनता के बीच गांधी मैदान में होगा, जहां एनडीए आगामी एकजुटता और ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। इस मेगा आयोजन को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने खुद क्या कुछ कहा और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पार्टी में कितना उत्साह है, आइए आपको सुनाते हैं। 7 मई को होगा ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार के जितने भी एनडीए के केंद्रीय मंत्री नेतागण हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, गिरिराज जी, नित्यानंद जी समेत उपेंद्र कुशवाहा जी समेत सभी नेतागण भाग लेंगे। फर्स्ट हाफ में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। जैसा कि आपने सुना, बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बिहार दौरा होगा, जिसे लेकर भाजपा ने बहुत तैयारियां की हैं। दिल्ली में हुई गहन मंत्रणा के बाद सम्राट चौधरी की नई टीम अब शपथ लेने को तैयार है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन गांधी मैदान के विशाल मंच पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अब सबकी निगाहें 7 मई की उस सुबह पर टिकी हैं जब गांधी मैदान के मंच से बिहार की नई सरकार का नया स्वरूप सामने आएगा। आइए सुने और क्या कुछ कहा संजय सरावगी ने। 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान जी हों, गिरिराज जी हों, नित्यानंद राय जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे। एक ऐतिहासिक दिन मंत्रिमंडल विस्तार गांधी मैदान। दिल्ली में हुई गहन मंत्रणा के बाद सम्राट चौधरी की नई टीम अब शपथ लेने को तैयार है।
राजपाल सैयद अतहर हसनैन गांधी मैदान के विशाल मंच पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। अब सबकी निगाहें 7 मई के उस सुबह पर टिकी है जहां गांधी मैदान के बीच बिहार की नई सरकार का नया स्वरूप सामने आएगा। बिहार की राजनीति में आज एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हुई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने पश्चिम चंपारण की धरती से अपनी पहली राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया है। बेतिया के ऑडिटोरियम में आयोजित संयुक्त संवाद कार्यक्रम और सद्भाव यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में उमड़े कार्यकर्ताओं के हुजूम ने यह साफ कर दिया कि भविष्य की राजनीति की बिसात बिछ चुकी है। पश्चिम चंपारण के बेतिया ऑडिटोरियम में बगहा और पश्चिम चंपारण के हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त संवाद कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने की। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार, नेता विधायक दल श्रवण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। इस संवाद कार्यक्रम में बेतिया और बगहा के सभी प्रखंड के जदयू अध्यक्ष सहित 1000 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस सद्भाव यात्रा को संबोधित करते हुए वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद सुनील कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बिहार के विकास के लिए काम किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानने और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनके पुत्र निशांत कुमार अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने के लिए आए हैं और जनता से आशीर्वाद लेने आए हैं। वहीं जदयू दल के नेता और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार आज अपने कार्यकर्ताओं और जनता का विचार जानने पश्चिम चंपारण से सद्भावना यात्रा के माध्यम से शुरुआत किया। इन्होंने नई सरकार बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें भी निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनने का उपहार मिल रहा था, पर इन्होंने उसे त्याग कर पहले कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाने का मन बनाया। वहीं निशांत कुमार ने अपने पिता द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया और कहा कि याद कीजिए 2005 के पहले की क्या स्थिति थी और आज क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने सबसे पहले क्राइम पर कंट्रोल किया, उसके बाद जनता की स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। आज बिहार में शिक्षा का स्तर भी सुधरा है और अब पैसे के अभाव में लोग नहीं मरेंगे। लोगों को आयुष्मान भारत के तहत इलाज भी हो रहा है। आइए सुने और क्या कुछ कहा निशांत कुमार ने। उसको हमने पूरा किया। पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, जिसमें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कौशल विकास। अभी मैं आ रहा था तो यहाँ पे कुछ कौशल विकास के बालक भी थे जो बोले कि अभी उसमें कुछ कमियाँ आ रही उसको देखने के लिए, तो वो हमने किया है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। फिर हमने महिलाओं को अधिकार दिया। 2024 में हमने कहा कि हर सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी मिले। फिर हमने हर घर बिजली पहुंचाई। गांधी यात्रा आपस में मिल्लत का, प्रेम का, भाईचारा का संदेश है और निशांत कुमार जी को बिहार के नौजवानों ने, बिहार के नीतीश कुमार के सुपुत्रों ने, उनके समर्थकों ने उनको इस पार्टी में लाने के लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष का नतीजा है कि उनको राजनीति में आना पड़ा और आज उनका कितना बढ़िया सजा हुआ भाषण बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाना है और नीतीश कुमार जी के जो रास्ते उससे चलना है और बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करना है, तो नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। निशांत कुमार की यह पहली राजनीतिक यात्रा ने न केवल कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रही है बल्कि बिहार के सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि सद्भाव का यह संदेश आने वाले चुनाव के लिए जदयू में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। भवन निर्माण विभाग ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 1 दर्जन विधायकों को केंद्रीय पुल का आवास खाली करने को कहा है। सोमवार को विभागीय सूत्रों ने बताया कि राबड़ी देवी को पूर्व में भी नोटिस भेजकर आवास खाली करने को कहा गया था। उन्हें एक बार फिर याद दिलाते हुए 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को जल्द से जल्द खाली करने का आग्रह किया गया है। उन्हें विभाग की ओर से पहले ही 39 हार्डिंग स्थित आवास आवंटित किया जा चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन केंद्रीय पुल के आवासों में पूर्व और वर्तमान विधायक अभी निवास कर रहे हैं उन्हें भी इससे खाली करने को कहा गया है।
ताकि इन आवासों का आवंटन नए सिरे से किया जा सके, इसी के लिए नोटिस भेजा गया है। इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भवन निर्माण से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि मंत्री पद नहीं रहने के बाद एक निश्चित समय सीमा के अंदर आवास को खाली करना जरूरी है। हालांकि इसके बाद अभी भी कई पूर्व मंत्री 10 सर्कुलर रोड स्थित आवंटित आवास में ही रह रहे हैं। कहा जा रहा है अगर पूर्व मंत्रियों ने तय समय सीमा के अंदर अपना बंगला खाली नहीं किया तो यह मामला सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। राबड़ी देवी 3 बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं। उनके पति और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। राबड़ी देवी और उनका परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित घर में करीब 20 साल से रह रहा है। इस नोटिस के बाद सियासत गर्मा गई है। राजद इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने बिहार सरकार पर राबड़ी देवी को अपमानित करने का आरोप लगाया। आइए सुने और क्या कुछ कहा शक्ति सिंह यादव ने। 10 सर्कुलर रोड जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटन है और आज से नहीं 2006 के बाद से लगातार उसी आवास में वो रह भी रहे हैं। 20 वर्ष नीतीश कुमार जी के सेवा काल समाप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर संभाली बिहार की। फिर एक बार उसे वैकेंट करने के लिए, खाली करने के लिए आदेश निर्गत किया गया। मुझे हैरानी होती है कि यह जानबूझ करके अपमानित करने के लिए किया गया है। जब स्वयं वो एलिजिबल हैं, वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, बावजूद भी खाली कराने की बकायद के पीछे घृणित राजनीति का एक हिस्सा है। हालांकि कोई मोह ममता नहीं है, सरकारी आवास है। सरकार चाहेगी तो खाली कराएगी और लोग हट भी जाएंगे, लेकिन मंशा तो स्पष्ट है ना कि आप चाहते हो कि अपमानित करें। तो बिहार की आवाम आपके हर कदमों को बाच कर रही है और देख रही है। मुझे मालूम है कि पीड़ा है कि उस आवास में वो क्यों रह रहे हैं। कहीं तो रहना ही है, लेकिन जो रह रहे हैं उसको हटा करके अलग कर देना। हमने तो कभी नहीं कहा कि 7 सर्कुलर रोड किस हैसियत से आवंटित किया गया। मैं इसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो आवंटित है उसको हटा करके अलग देना यह सिर्फ अपमान करने के बराबर है। फिर भी मैं कह रहा हूं, कोई मोह ममता नहीं है सरकारी आवास से। खाली करने की स्थिति होगी, खाली कर दी जाएगी, सरकार का है। जिस प्रकार वहां भय का डर। भाजपा विधायक राजू सिंह ने कहा है कि ये तो जानते हैं कोई भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है। जिनको मंत्री बनना है वो कल शाम को ही उनको खबर जाएगी, उनको पता चलेगा कि कौन मंत्री बनेगा। फोन कॉल आने शुरू हो गए। जिनको आए होंगे वो बताएंगे बीजेपी के कितने चेहरे आगे आ रहे हैं। ये सारे स्टेटमेंट फिर बताएंगे जैसा हम लोग की आपके माध्यम से सुना है। इसे तो सुनने की बात चल रही है। निश्चित रूप से मिलना चाहिए। आपका नाम आ रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। जो कॉल आएंगे तो जरूर आपको खबर दूंगा। आइए सुने और क्या कुछ कहा राजू सिंह ने। के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख को आ रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक पूरी जश्न के साथ आम जनता कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहे हैं जो बंगाल की रास्ता बिहार हो कही जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं बिहार। और जब बंगाल का रास्ता बिहार हो कही जाती है तो आपने देखा जब बंगाल में और 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, उसके बाद बिहार मंत्रिमंडल के गठन के दिन वह गांधी मैदान में स्वयं आ रहे हैं। तो पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में एयरपोर्ट से लेकर और पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक आम जनता और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खड़ा दिखाई दे। बंगाल में जो झटका लगा है ममता दीदी को, इसका असर किस तरह? ममता दीदी को बंगाल के जनता ने इस बार का अंतिम चुनाव उनको अंतिम ताबूत का कील साबित कर दिया है। जो उनकी अहंकार, जो उनकी निरंकुशता, जिस प्रकार सनातन और हिंदू धर्म के साथ
मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने देना और जिस प्रकार वहाँ भय का, डर का वातावरण बनाए हुए रखे थे, इस कारण बंगाल के जनता ने उन्हें नकार दिया है। और जब बंगाल के जनता ने नकार दिया तो आप समझ सकते हैं बंगाल और बिहार शपथ ग्रहण समारोह का जो समय है बिहार में वह 7 तारीख को है और भव्य रूप से उस शपथ ग्रहण समारोह होगी। चूँकि 22 मार्च 1912 को से पहले बंगाल और बिहार एक ही था और 22 मार्च 1912 को प्रेसिडेंशियल रूल के बाद बंगाल से बिहार की बंटवारा हुई। आज संजोग ऐसा है जो बिहार में भी शपथ ग्रहण समारोह और बंगाल में भी शपथ ग्रहण समारोह होगी और दोनों जगह हम समझते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारत के आधुनिक भारत के लौह पुरुष कह सकते हैं, गृह मंत्री जी, सब लोग का आगमन होगा। यह बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए, करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और पर्व के समान। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद बिहार में 7 मई को पटना के गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक संजय सरावगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा जिसे पार्टी की बड़ी शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। संजय सरावगी ने कहा इस कार्यक्रम में देश की शीर्ष राजनीतिक हस्तियां शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी ने एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक झंडा बैनर लगाने का निर्णय लिया है। पटना महानगर इकाई और शहर के सभी विधायक को इस काम में लगाया गया है। पटना के डीएम और एसएसपी भाजपा कार्यालय पहुंचे। पीएम मोदी के पटना आगमन की संभावनाओं के बीच सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी ने पटना भाजपा कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात कर पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रमों और कार्यालय में होने वाली बैठक की तैयारियों पर चर्चा की। सुरक्षा के मद्देनजर भाजपा कार्यालय और उसके आसपास कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा था और अब इसे अंतिम रूप दिया गया है। माना जा रहा है इस विस्तार में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही गांधी मैदान में होने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाई गई है। कार्यक्रम स्थल पर आधुनिक सुविधाओं के साथ मंच तैयार किया जा रहा है ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।